नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक तौर पर एक बात कही है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि वो खटीमा सीट को छोड़ रहे हैं। खटीमा को छोड़कर वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर तो कई सीटों के नाम गिनाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इतना भर नहीं है कि धामी खटीमा को छोड़ने के संकेत क्यों दे रहे हैं। सवाल तो यह है कि भाजपा के कितने दिग्गज नेता अपनी सीट बदलने के यत्न में लगे हुए हैं। आइए इसी पर बात करते हैं। नंबर 1 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही शुरू करते हैं। उन्होंने खटीमा की जनसभा में मंच से कहा कि मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि खटीमा से चुनाव लड़ने वाले हो कि नहीं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा, मैं कहीं भी रहूं लेकिन मेरी आत्मा हमेशा आप सबके साथ रहेगी। इसके बाद यह चर्चा आम हो गई कि धामी सीट बदल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2017 में कांग्रेस के भुवन कापड़ी को केवल 2709 वोट से हराया था। इससे पहले 2012 में 20,586 वोट से कांग्रेस के देवेंद्र चंद से जीते थे वो। और इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले दोनों चुनाव में यह सीट कांग्रेस के गोपाल सिंह के पास रही है। अब 2022 के समीकरण देखें तो नंबर 1 भुवन कापड़ी यहां 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस में उनका कद भी बड़ा है। वो इस वक्त कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर तैनात है। नंबर 2 यशपाल आर्य की यह पुरानी सीट रही है, उनका यहां आज भी प्रभाव माना जाता है और यशपाल आर्य इस बार कांग्रेस के पाले में खड़े हैं। नंबर 3 माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी यहां से एएस क्लेर को लड़ाने जा रही है। क्लेर की इस सीट पर ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। इस तरह से खटीमा के समीकरण बदले बदले से है और बीच बीच में खबरें आती रहती है कि पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जैसा भुवन कापड़ी का कद बड़ा है वैसा ही धामी भी तो मुख्यमंत्री के तौर पर यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा है कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ऋषिकेश में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वैसे इस चर्चा के पीछे ठोस कारण भी है। सुबोध उनियाल अभी नरेंद्रनगर से विधायक है। वो इस सीट पर 1 बार हारे हैं और 3 बार जीते हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए। 2002, 2012 और 2017 में सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर से जीते हैं और 2007 में हारे हैं। लेकिन ध्यान में यह रखना चाहिए कि इस बार नरेंद्रनगर सीट पर पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो वहां पर जनता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे भाजपा टिकट दे या ना दे। इसीलिए सुबोध उनियाल खुद को संकट में महसूस कर रहे हैं और ऋषिकेश की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते और भाजपा के एक अन्य दिग्गज की बात करते हैं। सतपाल महाराज का मन चौबट्टा खाल में लगता नहीं दिख रहा है। उनको रामनगर याद आ रहा है। अब क्यों याद आ रहा है, यह एक सवाल है। इस सवाल का कोई बहुत गहरा और रहस्यमय जवाब नहीं है। आजकल प्रदेश में चर्चा देख लीजिए, खबरें देख लीजिए। आजकल चौबट्टा खाल से कैसी खबरें आ रही है, इसकी सबको खबर है। और अंत में 2 अन्य दिग्गज धन सिंह रावत और हरक सिंह रावत की बात कर लेते हैं। यह तो सबको पता ही है कि धन सिंह रावत श्रीनगर को छोड़कर रायपुर आना चाहते हैं। इस कारण रायपुर में बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ गया है और झगड़ा इतना बढ़ गया है कि भाजपा को अपनी संकल्प, जो विजय संकल्प यात्रा है, उसका रूट बदलना पड़ गया। यह यात्रा तय रूट से जाने के बजाय रायपुर नहीं पहुंची और भाजपा के बड़े नेता इस झगड़े को सुलटा नहीं पा रहे हैं। माना जा रहा है कि उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ भाजपा का वो गुट लामबंद हो गया है जो धन सिंह रावत को रायपुर से चुनाव लड़ाना चाहता है। इसके बाद अब अगर हरक सिंह रावत की बात करें तो वो कोट द्वार को छोड़कर कौन कौन सी सीटों पर नजरें टिकाए बैठे हैं। इसको लेकर उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर भाजपा को विकल्प दे ही दिए हैं। इसमें तो कोई लुका छिपी की बात ही नहीं है। इसीलिए किसको कहां से टिकट मिलेगा, उसके बाद कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी पहले बड़ा सवाल यह है कि दिग्गजों की नजरें अपनी सीटों को छोड़कर किसी अन्य सीट पर क्यों है। देखते हैं इसका जवाब कब तक मिलता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।